इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय नंबर 1 परमेय संख्याओं के जो इस वीडियो में जानेंगे, तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ देखिए अध्याय नंबर 1 में जो है परमेय संख्या दे दिया है और इन सब को आप लोग को जो है पढ़ लेना है। इन सब को पढ़ने के बाद जो पेज नंबर 2 को पलटेंगे यहाँ तो आप देखिए लोग पेज को नंबर 2 को पलटेंगे तो आप लोग को देखने को ऐसे मिलेगा संख्याओं के गुणधर्म। और इसमें पहला गुणधर्म है सॉनवित या सॉनवक नियम। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोजर लॉ। इन्हीं सब पर जो है इस वीडियो में जानेंगे ताकि प्रश्नावली 1.1 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वीडियो अंत तक देख लीजिएगा तो प्रश्नावली 1.1 जो है आप लोग को अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलिए इनको जो है अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया अध्याय 1 और इसमें जो जानेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर और वर्ग है 8वीं। ये देखिए परमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में जान लेंगे ताकि हम लोग अच्छा से परमेय संख्या समझ जाएंगे। देखिए प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर और प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए गिनतियों की संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की जितनी भी गिनतियाँ की संख्या है, ये सब क्या है प्राकृत संख्या आते जाएगी। ये सब क्या है प्राकृत संख्या है। अनंत तक जितने भी गिनतियों की संख्या है वो है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए। अब समझते हैं पूर्ण संख्या। देखिए क्या होता है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर और इसका परिभाषा होता है प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है हमने ये क्या है प्राकृत संख्या, एक दो जितनी भी संख्या अनंत तक आएगी ये सब क्या है प्राकृत संख्या है। और इसमें कह रहा है प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर सबसे पहले जो इसमें शून्य शामिल कर देने से ये प्राकृत संख्या के 1, 2, 3, 4 जैसे अनंत तक ऐसे गिनतियाँ आएगी। ये सब क्या है पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है शून्य को शामिल कर देने से ये होती है पूर्ण संख्या। आप लोग पूर्ण संख्या समझ लिए। अब समझते हैं पूर्णांक। देखिए क्या होता है। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर्स और इसका परिभाषा होता है सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, अब इसको समझिए। धनात्मक को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉजिटिव नंबर। और देखिए इसको जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से जैसे ये देखिए 1, 2, 3 ये जितनी भी संख्या है ये क्या है धनात्मक संख्या है। अब कहेंगे आप कैसे? क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है प्लस छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। ऋणात्मक संख्या देखिए, ऋणात्मक संख्या देखिए क्या होता है। ऋणात्मक संख्या होता है जैसे में -1, -2, -3 ये सब क्या है ऋणात्मक संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है माइनस लगा देने पे कोई भी संख्या जो है प्राप्त होता है वो होता है ऋणात्मक संख्या। किसी भी संख्या अनंत तक आते जाएगा माइनस लगाएंगे, ये भी अनंत तक आते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है प्राकृत संख्या में। इस प्रकार आपने ऋणात्मक समझ दिया। उसके बाद आगे समझते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या होता है ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, व्यक्त किया जाए उसे जो है परमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए p/q क्या होता है? ये देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2/3 ये क्या है एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2/p/q के रूप में है, इसलिए जो है एक परमेय संख्या है। इसी उदाहरण के माध्यम से और भी ले सकते हैं 1/2 ये भी क्या है परमेय संख्या है। उदाहरण के माध्यम से एक और भी लेते हैं -1/2 ये क्या है परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में जो है। उसके बाद यहाँ और लेते हैं उदाहरण में 0 ये क्या है परमेय संख्या है। उसी के माध्यम से और लेते हैं 1/0 ये क्या है परमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जो है यहाँ देखिए q बराबर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। जहाँ q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए तो ये q जो है ये शून्य है। ये इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। ऐसे भी अगर कोई संख्या होता है 2/0 ये भी क्या है परमेय संख्या नहीं है। और क्यों? क्योंकि इसका जो है q जो है ये शून्य के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ कहेंगे कि 0 ये भी तो परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है। अब इसी प्रकार अपने परमेय संख्या समझ लिया है। अब समझते हैं परमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया है परमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर और इसका पहला गुणधर्म है उसका नाम है सॉनविथ। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोजर फ्लो और गुणधर्म को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर्टीज। अब देखिए सॉनविथ में क्या कहता है। सॉनविथ में कहा जाता है, मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3+2 लिए और इसको जोड़ने पर हमारा 5 आ गया। अब इसका मतलब होता है कि अगर दो प्राकृत संख्या को जोड़ने से अगर प्राकृत संख्या प्राप्त होता है तो इस प्रकार कहेंगे कि हमारा संयुक्त जो है ये लागू हो। ये हमने प्राकृत संख्या में लेते हैं। और आप समझते हैं हम परमेय संख्या में जैसे में ले लिए 1/2
प्लस है तो योग में लगाएंगे प्लस, उसके बाद 3/2 ले लिए। अब देखिए इसको कैसे, अब 3 एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, अब बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लगा देंगे। अगर देखिए देखिए इसका मतलब होता है 2 अगर परमेय संख्याओं को जोड़ने से सदा परमेय संख्या प्राप्त होता है तो ये चाहे सॉनविथ के नियम में लागू हो जाता है, इस प्रकार कहेंगे हाँ। अब इसी प्रकार समझते हैं व्यंकलन। व्यंकलन को सब्ट्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, और इसका घटाव भी कह सकते हैं। अब देखिए व्यंकलन क्या होता है? व्यंकलन होता है, अगर देखिए घटाव भी हो सकता है। अब इसी प्रकार जो है इसको देखिए अब घटाव के माध्यम से समझते हैं। 3/3 ले लिए, माइनस में लिए, 2/3 इस प्रकार लिए। अब देखिए इसको घटाएँगे तो हमारा हो जाएगा 1, अब 3/3 है तो बट्टे में 3। अब इसी प्रकार जो है अगर 2 परमेय संख्याओं को लेने से घटाने से जो है सदा परमेय संख्या, ये 1/3 है, ये क्या है? परमेय संख्या है। अगर 2 परमेय संख्याओं को घटाने से जो है सदा परमेय संख्या प्राप्त होता है तो ये कहेंगे व्यंकलन के नियम में जो है सन्वित का नियम लागू है। इस प्रकार कहेंगे हाँ। उसके बाद देखिए गुणन। गुणन को अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए गुणन का नियम में क्या कहता है? गुणन के नियम में कहता है, मान लीजिए 2 परमेय संख्या लेनी है, जैसे में 2/3 और इसको जो है 3/2 ले ली। अब देखिए अगर इसको गुणा करने पे जो है अगर देखिए गुणा करते हैं, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। अगर ये 2 परमेय संख्याओं के गुणा करने से अगर परमेय संख्या प्राप्त होता है तो इस प्रकार कहेंगे जो है सममित में नियम लागू है, तो इस प्रकार कहेंगे हाँ। अब देखिए भागे में जो है अगर देखिए ये भागे में जो है लागू कब होगा? जब q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम परमेय संख्या लेते हैं 2/3 और भागे में करते हैं 3/4। अब देखिए इसको जो है उलट-पुलट करेंगे और इसको भाग करेंगे तो आप लोग को परमेय संख्या देखिए 2/3 और गुणा करेंगे तो ऊपर-नीचे बदल जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6। अब देखिए 2 अगर परमेय संख्याओं को भाग करने से अगर सदा परमेय संख्या प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार परमेय संख्या प्राप्त हो गया तो इसी प्रकार कहेंगे हाँ, भाग में जो है समवित का नियम लागू होता है। अब हमने पहला गुणधर्म समझ लिया परमेय संख्या का, अब समझते देखिए हैं यहाँ दूसरा गुणधर्म दे दिया है आपको किताब में। अब पेज नंबर 5 में आप लोग को मिल जाएगा। देखिए दूसरा गुणधर्म कहता है क्रम विनिमेयता। दूसरा गुण है क्रम विनिमेयता और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। और इनको जो है चलिए अच्छा से समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया है दूसरा गुणधर्म, और दूसरा गुणधर्म का नाम है क्रम विनिमेयता और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कम्युनेटिव लॉ। और देखिए क्रम विनिमेयता का नियम क्या कहता है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। a+b बराबर b+a। अब देखिए इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से प्राकृत संख्या से समझते हैं। 3/3 + 2 और 2+3। अब देखिए इसको अगर जोड़ने पर सेम संख्या प्राप्त होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और इसको भी जोड़ेंगे तो प्राप्त 5 हो जाएगा। क्यों? इसको जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि ये जो है क्रम विनिमेयता के नियम में लागू हो। इस प्रकार हम कहेंगे हाँ। अब देखिए इसको हमने प्राकृत संख्या में समझ लिया। अब समझते हैं जो हम परमेय संख्या में समझते हैं। देखिए परमेय संख्या लेते हैं 1/2 प्लस में लिखेंगे, योग है तो प्लस में लगाएँगे और 3/2 लेते हैं। इस प्रकार हमने परमेय संख्या ले लिया और परमेय संख्या को इनको जोड़ेंगे जब और बराबर में हम लिखेंगे 3/2 प्लस 1/2। क्यों? इसको उलट-पुलट करने पे जो है अगर सेम संख्या प्राप्त होता है तो इसीलिए कहेंगे जो है हमारा क्रम विनिमेयता के नियम में जो है लागू होता है, योग में लागू होता है। इसी प्रकार देखिए इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लगाएँगे। इसी प्रकार कहेंगे अगर सेम संख्या प्राप्त हो जाए तो इसीलिए कहेंगे हम युग्म में क्रम विनिमेयता का नियम लागू होता है। इस प्रकार कहेंगे हाँ। अब देते हैं व्यंकलन। व्यंकलन माने घटाव। अब देखिए इसी प्रकार हम लेते हैं इसी संख्या को लेते हैं जैसे मान लेते हैं 2/3 माइनस में 3/2 और इसी प्रकार 3/2 लिखेंगे और माइनस में लगाएँगे। यहाँ माइनस है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। उसके बाद 3/2 ये देखिए इसको उलट-पुलट करेंगे तो कभी इसके बराबर नहीं आएगा। ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से आएगा तो बचेगा 0। इसके बराबर जो है कभी इसका क्रम विनिमेयता में व्यंकलन के नियम जो है लागू कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार कहेंगे ना। उसके बाद देखते हैं गुणन। गुणन में जो है 2/3 ले लेते हैं और 3/2 ले लेते हैं और बराबर में लिखेंगे 3/2 गुणे 2/3। अब देखिए इसको उलट-पुलट करने से जो है सेम संख्या प्राप्त हो जाएगा। गुणन में जो है उलट-पुलट करने से कोई लेन-देन। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 6 और 3 दूना 6। इसको भी हमारा 6/6 प्राप्त हो गया। अब इसको गुणा करेंगे 3 दूनी के 6
और इसको नीचे से गुणा करेंगे तो 6। तो इसी प्रकार कहेंगे हम गुणन में जो है क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, तो इस प्रकार कहेंगे हाँ। अब देते हैं भाग। भाग में देखिए क्या होता है, 2/3 हो गया, भागे में लेंगे 4/2, इस प्रकार लेनी है। अब देखिए इसको उलट-पुलट करेंगे, 4/2 भागे में 2/3, तो ये जो है इसके बराबर कभी नहीं आएगा, इसके बराबर कभी नहीं आएगा, तो इसीलिए कहेंगे क्रम विनिमयता को जो है भाग में लागू नहीं होता है। इस पर ये योग और जो है गुणन में लागू होता है और व्यंकलन और भाग में क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार हमने दूसरा गुणधर्म समझ लिया, अब समझते हैं तीसरा गुणधर्म। यहाँ देखिए तीसरा गुणधर्म आप लोग को बुक में दे दिया है, पेज नंबर 9 में जो है तीसरा गुणधर्म है सहचार्य या सहचारिता। अब इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसोसिएटिव लो। इनको जो है चलिए अच्छा से समझते हो अपने कॉपी में। अब देखिए हमने लिया है सहचारिता, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसोसिएटिव लो। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ का नियम क्या कहता है, सहचारिता का नियम कहता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर में लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए। मान लीजिए ये हो गया। अब देखिए इसका मतलब होता है, मान लीजिए अगर ये कोई ए प्लस बी प्लस सी को हम कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए 2 3 2 मान लीजिए, और इसको जो उलट-पुलट करने पे मान लीजिए बी के जगह पर हम 3 है तो 3 लिखेंगे, और सी के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, और फिर ए के जगह पर जो है 2 है तो 2 लिखेंगे। अगर इसको उलट-पुलट करने से जो है अगर सेम संख्या प्राप्त होता है, तो ये कहेंगे कि जो है सहचारिता का नियम है जो है योग में लागू होता है। इस प्रकार जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 2 5 हो जाएगा, और प्लस 2 है तो हमारा 7 हो जाएगा। इस प्रकार जो है सहचारिता का नियम है जो है योग का लागू होता है। अब देखिए परमेय संख्या में इसको समझते हैं। परमेय संख्या में मान लीजिए हम लेते हैं 3/2 ले लिए, प्लस में 4/2 लिए, और प्लस में 5/2 ले लिए। अब इसको उलट-पुलट करने से, उलट-पुलट करेंगे तो 4/2 बी के जगह पे, उसके बाद 5/2, फिर प्लस में लिखेंगे 3/2। अब देखिए इसको उलट-पुलट करने से अगर हमारा समान आंसर आ जाए, तो इसी प्रकार कहेंगे हम सहचारिता के नियम में जो है योग का लागू होता है। इस प्रकार जो है इन सबों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 3 7, और 7 5 जो है 12 हो जाएगा, और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लगा देंगे। अब देखिए इसको ही अब देखेंगे 4 और 5 और 4 9 हो जाएगा, और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 लगा देंगे। इस प्रकार कहेंगे सहचारिता का नियम जो है योग में लागू होता है, इस प्रकार कहेंगे हाँ। अब देते हैं व्यंकलन। व्यंकलन मतलब होता है घटाव। अब इसी प्रकार इसी को ले लेते हैं, 2/3 माइनस में 4/2 माइनस में 5/2। अब इसको देखिए अब देखिए इसको उलट-पुलट करते हैं। उलट-पुलट करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, माइनस में 5/2, और माइनस में 3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर जो है ये कभी नहीं आएगा। इस प्रकार कहेंगे हम व्यंकलन के नियम में जो है सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है, कहेंगे ना। उसके बाद देखिए गुणन में देखिए ले लेते हैं कोई संख्या, परमेय संख्या लेते हैं 3/2, 2/3, गुणन में लिखेंगे 3/4, गुणन में लिखेंगे 2/2। अब देखिए इसके बराबर उलट-पुलट करेंगे, जैसे में 3/4 गुणे 2/2 गुणे में 2/3। अब देखिए इसको उलट-पुलट करेंगे तो सेम आंसर है। देखिए इसको जोड़ेंगे, 3 दूनी के 6, और 2 तिहाई 6 और दूना 12, 12 हो जाएगा, और देखिए 3 चौके 12, 12 दूना 24, यहाँ लिखेंगे 24। अब इसका देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12, अब 4 दूनी के 8, 8 तिरी के 24। इस प्रकार अगर समान आंसर आ जाता है, तो इस प्रकार कहेंगे गुणन में जो है सहचारिता का नियम लागू होता है, तो इस प्रकार कहेंगे हाँ। अब देखते हैं भाग। अब देखिए भाग में जो है क्या होता है, थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। भाग में जैसे में देखिए 2/5 भागे लिखेंगे 3/2, और फिर भागे में लिखेंगे 4/2। इस प्रकार लेंगे और इसको उलट-पुलट करेंगे, 3/2 भागे में लिखेंगे 4/2, और फिर इसको भागे में लिखेंगे 2/5। ऐसे लिख दिए। उसके बाद इसको जो है इसके समान कभी नहीं आएगा, इसके समान कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार कहेंगे जो है सहचारिता का नियम जो है भाग में लागू नहीं होता है, इस प्रकार कहेंगे ना। अब हमने तीसरा गुणधर्म समझ लिया, अब समझते हैं योज प्रतिलोम क्या होता है। योज प्रतिलोम को अंग्रेजी में कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। और देखिए योज प्रतिलोम क्या होता है, योज प्रतिलोम होता है, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या ले लीजिए 2/3। अब इसका योज प्रतिलोम जो होगा, ये अब देखिए इसमें से एक ऐसी संख्या घटाया जाए जिसमें शून्य प्राप्त हो जाए, और इसमें जो है हम माइनस अगर 2/3 घटाएं तो ये जो है हमारा शून्य आ जाएगा। इस प्रकार कहेंगे जो है 2/3 का जो है -2 बटा, ये हो गया पहला ट्रिक। अब देखिए दूसरा ट्रिक, मान लीजिए ये 2/3 अगर कोई इसका योज प्रतिलोम लिखना है, तो इसका जो है कुछ नहीं आगे है तो प्लस है, और इसको जो है माइनस में कर देना, मतलब जो है चिन्ह को बदल देना है। अब 2/3 हो जाएगा, तो इसका आगे माइनस लगाएंगे तो इसका योज प्रतिलोम
माइनस ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये लिख सकते हैं 4/5, इसका आगे -4/5। अब इसका योग प्रतिलोम हो जाए, इसका जो है चिन्ह बदल देना है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/5। क्यों? इसके आगे माइनस है और इसको प्लस में बदल देंगे, इसके आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस छिपा रहता है। और 4/5 इसका यूज प्रतिलोम। अब समझ लिए हम यूज प्रतिलोम। अब समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है, मान लीजिए कोई परमेय संख्या ले लिए 2/5। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने समझा था कोई इसमें चिन्ह को बदल देना है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/2। इसको जो है प्लॉट देना है, इसको जो है ऊपर ले जाना है, इसको नीचे आ जाना है, इसको जो है प्लॉट देना है। इसी प्रकार हम ले सकते हैं 2/5। इसका जो ये ऊपर यहाँ देखिए 2/5 माइनस लगा दीजिए, माइनस में करेंगे तो इसका भी यूज प्रतिलोम हो जाएगा 5/2 और माइनस है तो माइनस, बस इसको जो है प्लॉट देना है। और भी उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं 2। इसका यूज प्रतिलोम इसका गुणात्मक प्रतिलोम है 2/3 कि इसको प्लॉट देना है। दो ऊपर को जो है नीचे ले लेना है और नीचे को जो है ऊपर ले जाना है। अब आपने गुणात्मक प्रतिलोम से समझ लिया। अब समझते हैं हमने लिख दिया है वितरकता। अब देखिए वितरकता का नियम क्या देखता है। वितरकता का नियम देखिए उदाहरण के समझते हैं 2 इंटू में लिख देंगे x+2। ये देखिए 2 और 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये जो है ये क्या है? वितरकता का नियम है। और भी उदाहरण के माध्यम से समझ देखिए और समझते हैं। अब परमेय संख्या में समझते हैं। जैसे में ले लेते हैं a/b और इंटू में लिखेंगे ये a है, a/b है और b/c ले लिए और हमारा ले लिए प्लस में a/d ले लिए, मान लीजिए d ले लिए। अब इसका जो है वितरकता करेंगे तो हमारा हो जाएगा a से और b से गुणा करेंगे तो a गुणे b हो जाएगा और बट्टे में b और उसी से गुणा करेंगे तो b गुणे c हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद a से गुणा करेंगे तो a गुणे a लिख सकते हैं और b d से गुणा करेंगे तो b गुणे d। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा और बट्टे में b गुणे c करेंगे तो बी सी हो जाएगा और प्लस है तो प्लस और a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। 2a हो जाएगा, सॉरी 2a हो जाएगा और b a से गुणा करेंगे तो b a हो जाएगा। ये आपने वितरकता का नियम समझ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।